स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इजी ब्लास्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस वैलिडेशन की। क्या होता है प्रोसेस वैलिडेशन? मतलब कि जैसे हमने किसी प्रोसेस के लिए सेटिंग सेव कर दी है, तो क्या वही प्रोसेस जो है अगली बार भी हम यूज़ कर सकते हैं? यानी अगली बार जब मोड लगेगा तो वही प्रोसेस रहेगा, या कुछ उसमें चेंज करने पड़ेंगे? या फिर कोई प्रोसेस अगर हमने सेट कर दिया है तो क्या वो हर बार काम करेगा? यानी कि वो कैसे चेक करेंगे कि वो गलत नहीं है, उसमें जो एक एक पैरामीटर है वो सही है? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी बात पर हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो प्रोसेस वैलिडेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ रूल बनाते हैं और उन रूल के हिसाब से एक दी गई कंडीशन में प्रोसेस अप्लाई होता है। यानी कि हर कंडीशन में प्रोसेस नहीं अप्लाई होता है। अब वो जो रूल बनाया जाता है इसमें कुछ टॉलरेंस होता है प्लस माइनस का। उस टॉलरेंस में यदि प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस सही है, और अगर आपने जो प्रोसेस सेट किया है और जो उसका टॉलरेंस है उस लिमिट के, उस टॉलरेंस के बाहर अगर कोई कंडीशन या कोई पैरामीटर आ जाता है तो प्रोसेस में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें चेक करना है कि हमें कैसी कंडीशन रखनी है कि प्रोसेस हमारा सही रहे और उसमें कोई छेड़खानी ना हो। अगर प्रोसेस में कोई पैरामीटर वेरिएशन कर रहा है पर वो अपनी टॉलरेंस में है, तब भी प्रोसेस सही है। समझे आप? तो मतलब है कि अगर कहीं मान लो कुशन वेरिएशन है या कुछ और भी है, अगर वो टॉलरेंस हमने उसका दे रखा है उसमें ही है, उसी रेंज में है, तो प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो टॉलरेंस के बाहर अगर आ गया है प्रोसेस, ऐसी कंडीशन बन गई है, तो हमें क्या करना है, हमें 6M पे काम करना पड़ेगा। मशीन, मदर नेचर, मोल्ड, मटेरियल, मैन पावर, और इस तरह से जो ये 6M है इस पर हमें काम करना होगा। पार्ट में डिफेक्ट अगर आता है कोई भी इस तरह का, तो क्या करेंगे, हम फिर से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब हम लोग फिर से सारे लोग एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे और कहेंगे ये पार्ट काम नहीं कर रहा है, क्वालिटी वाले आएँ, ये प्रोसेस वाले आएँ। सब सारे लोग एक साथ मिलकर देखें क्या इन्होंने पहले कभी प्रॉब्लम को देखा है। मेरे हिसाब से तो शायद बहुत ही कम होंगे लोग होंगे इन्होंने देखा होगा। और टेफ्लॉन करेक्ट नाम अगर पता हो तो करेक्ट नाम आप देख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरी तरह से तो 6M में पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद अगर हमें समझ में आए कि हमारा डिफेक्ट क्यों आ रहा है, तो हमें प्रोसेस को पहले वैलिडेट करना होगा, एक एक पैरामीटर को चेक करना होगा। उसके बाद मान लो अगर कोई मशीन के रिंग प्लंजर में कोई ख़राबी आ गई है, या फिर स्क्रू जो कि बैरल के अंदर हैं उसके ओरिंग ख़राब हो गई है, या फिर बैरल में जो हीटर लगे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बड़े बड़े मोल्डों में प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। अगर मान लो मोल्ड में कूलिंग ही नहीं हो रही है, तब क्या करोगे? तो इशू, अगर प्रोसेस में कोई भी पैरामीटर सही से काम ना हो कर रहा हो और प्रोसेस वैलिडेट नहीं हो रहा हो, तो हम केवल एक पार्ट से नहीं बता सकते कि हमारा प्रोसेस वैलिडेट है या नहीं है। हमें पूरी शिफ्ट का कम से कम 400 से 500 पेज चाहिए होते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमने प्रोसेस सेट किया है वो सही है, उसमें अब वैलिडेशन की और ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअल
हमें लॉन्ग टाइम सोचना पड़ेगा, छोटे वक्त में कुछ नहीं होगा। जो प्रोसेस सेट किया है उसके लिए लॉन्ग टाइम में सेट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस को इस तरह से सेट करिए कि उसमें कुछ भी चेंज करने की गुंजाइश बहुत ही कम हो। इसको वैलिडेट करने की नौबत जल्दी से ना आए। एक बार आपने वैलिडेट कर लिया, आपने कंफर्म कर लिया कि प्रोसेस सही है और पूरी शिफ्ट में अब प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, अब कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई डिफेक्ट आ जाए प्रोसेस में, तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जब प्रोसेस में कुछ छेड़ें तो हमें सीधा का सीधा वही चेक पॉइंट पता होना चाहिए जिसकी वजह से पार्ट में डिफेक्ट आ रहा हो। तो ये चीज़ एनालाइज करना इतना आसान तो नहीं है, पर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये आ जाती है जब हमें अपने प्रोसेस का सारा पैरामीटर्स दिमाग में याद होता है। जैसे कि नोजल का डाया कितना है, बुश का डाया कितना है, हॉट रनर मोल्ड है या कोल्ड रनर मोल्ड है, HRTC लगाना है या नहीं लगाना है, MDC लगाना है या नहीं लगाना है। फिर अगर बन तो इस तरह से हमें सारे पैरामीटर पता होने चाहिए कि मोल्ड का टेम्परेचर कितना है, मटेरियल कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना है, पहले से पता होना चाहिए। मॉडल का क्या नाम है, ताकि लॉन्ग टाइम प्रोसेस चल सके और एक बार फ्रीज करने के बाद दोबारा उसको छेड़ने की नौबत ना आए। चेक पॉइंट जो भी हम छेड़ेंगे उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी प्रोसेस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। सर्च करना होगा हमें कि फॉल्ट में ऐसा कौन सा चेक पॉइंट है जिसको हमें छेड़ दे तो फॉल्ट में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और जल्दी से ही डिफेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कई एबनॉर्मेलिटी अगर कहीं पर मिलती है तो इससे सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट कर लो और पॉसिबल एरर को हैंड ओवर करके उसको ट्रबल शूट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। यदि सब कुछ टॉलरेंस पे चल रहा हो तो प्रोसेस सही है, आपको प्रोसेस से कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।